अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सबसे काबिल एतबार, काबिल भरोसा बैट्समैन कौन है, तो आप नाम लेंगे बाबर आजम। बेशक वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी नंबर 1 चॉइस होगी बाबर आजम। मैं आपसे पूछूं अच्छा दूसरा नंबर किसका है, तो आप कहेंगे जी के रिजवान का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब आपका जो सेकंड बेस्ट बैट्समैन है, जो कि जिसके ऊपर आपको एतबार भी है, अगर वो ये कह रहे हैं ना कि साइम अयूब पाकिस्तान का फ्यूचर सुपरस्टार है, तो फिर उसकी इस बात के ऊपर जरा गौर करना चाहिए। साइम अयूब को लेकर आपको पता है आजकल काफी ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पता नहीं इसको टीम में डाल दिया, चल नहीं रहा। बच्चे का बीपीएल भी कोई इतना खास नहीं गया, मेरा ख्याल है कि टोटल कोई 50, 60, 70 उसके रन हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई 15-20 की उसकी एवरेज है। तो वो बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी नहीं चला, सीपीएल में वो कमाल चला था, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, लेकिन फिर उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में आया, उसने टेस्ट डेब्यू किया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला, उसके बाद उसको हमने न्यूजीलैंड वाली T20 इंटरनेशनल की सीरीज खिलाई, बच्चा उसमें भी नहीं चला, तो अब वो बीपीएल में भी नहीं चला। तो साइम अयूब को देकर काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। साइम अयूब का आपको पता है ना कि उसका डोमेस्टिक कोई इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 15-20 मैचेस होंगे, क्योंकि 14 मैचेस तो मेरा ख्याल है तब थे जब उसका टेस्ट डेब्यू हुआ है, या उसकी यही कोई नंबर है, इसी के आसपास कोई नंबर है उसके, जिसे कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी टोटल जो नंबर ऑफ गेम्स हैं उनका, प्लस अंडर 19 से आपको पता है ये लड़का डायरेक्ट आ गया था पीएसएल के अंदर। इसने तो अंडर 19 का लास्ट वो जो इसका वर्ल्ड कप था वो भी नहीं खेल सका था, इंजरी थी, तो ये अंडर 19 से डायरेक्ट आ गया पीएसएल के अंदर। 21 साल अभी इसकी टोटल उम्र है। तो साइम अयूब के लिए ना काफी चीजें बहुत जल्दी हुई हैं, ये भी जरा जहन में रखिएगा। उसने चीज अपनी टेक्निक को चेंज किया, अपने स्किल सेट को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया, लेकिन उसे थोड़ा सा टाइम और चाहिएगा। अब जो लड़का खुद अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहा है ना कि जब मुझे टेस्ट कॉल आई है पाकिस्तान के लिए तो मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था यार। 1.5 साल पहले तो साइम अयूब खुद बताता है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट जब खेलते हुए देखता था तो मैं कहता था कि यार पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब इन लड़कों के साथ खेलूंगा या इस टीम में खेलूंगा अपनी टीम में। तो उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 1.5 साल बाद ही उसका नंबर आ जाएगा। वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नाना करते उसे 2 से 3 साल और लगेंगे, उसके बाद कहीं जाकर उसे टेस्ट कैप शायद मिल जाए, लेकिन उसको टेस्ट कैप 1.5 साल बाद ही मिल गई। तो साइम अयूब के लिए चीजें काफी जिसे कहते हैं ना तेजी के साथ चेंज हुई हैं। तो अभी वो लड़का, अच्छा मजे की बात यह है कि सबसे बेस्ट चीज ये है कि उस लड़के ने ना अपने फेलियर्स को ऑन किया है। साइम अयूब ने वो ओनरशिप ले रहा है अपने फेलियर्स की। वो ये मानता है कि वो फेल हुआ है और वो ये कहता है कि मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि मैं फेल हो गया हूं स्टार्ट में ही। अब मुझे कम से कम ये पता चल गया कि भाई साहब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है, लीग क्रिकेट की बात नहीं हो रही, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात नहीं हो रही। उसने मान लिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे ठीक ठाक किस्म की मेहनत करने की जरूरत है, मुझे ठीक ठाक अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने बैटिंग स्टाइल को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने टेम्परामेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल स्किल सेट है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा और ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये बातें वो सारी मान चुका है। उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये हो गया तो वो हो गया या समथिंग लाइक दैट, नहीं। उसने कहा जी कि मैं ओनरशिप लेता हूं अपने फेलियर्स की और मैं डेफिनेटली इन सारी चीजों के ऊपर काम करूंगा। बैटिंग स्किल सेट या बैटिंग टेक्निक के ऊपर उसने ऑलरेडी भी काम किया है, तो वो कहता है कि मैं अब और करूंगा, और अभी उसकी एज है वो कर भी लेगा, ठीक है ना। क्रिकेट में ना जब आप तकरीबन 25, 26, 27, 28 यानी कि 25 से जब आप ऊपर जाते जाते हैं ना, फिर आपके लिए चीजें चेंज करना या किसी भी जिसे कहते हैं ना बैटिंग स्किल को, बैटिंग टैलेंट को, अपनी शॉट्स को, इन चीजों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेंटल कैपेसिटी को भी इन्हांस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीजें जो है ना ये यंग एज में करने वाली हैं, 18, 19, 20, 21। तो साइम अयूब के पास टाइम है क्योंकि 21 साल का है वो, ठीक है ना। अभी उसको 25 का वो जो एक बॉर्डर लाइन है वहां तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। तो 4 साल में तो ये लड़का अपने आप को ठीक ठाक पॉलिश कर सकता है। मतलब जो लड़का खुद ये मानता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पीएसएल में था, सामने मेरे क्रिस गेल बैटिंग कर रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्या है। वो इतना पैनिक हो गया था। और होता है भाई बंदा, लिटरली बंदा होता है। आप साइम अयूब की इस जूतों में अपने पैर देके देखें, आपको खुद फील हो जाएगा कि यार बंदे को लगता है कि यार ये मतलब चल क्या रहा है मेरे साथ, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूं। तो साइम अयूब के साथ ये हुआ है। वो अपने आप को पॉलिश कर रहा है, वो अपनी तमाम चीजों के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। अच्छा क्रिकेट उसको मजे की बात है कि ये एक अच्छी चीज है कि क्रिकेट उसको तीनों फॉर्मेट्स पसंद है। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता है, ओडीआई क्रिकेट भी, T20 इंटरनेशनल भी।
अटैकिंग बैट्समैन है, ऊपर हमें इस किस्म का बैट्समैन चाहिए साइम अयूब टाइप का। अगर ये अपने आप को पॉलिश कर लेता है, अपने स्किल सेट को इन्हांस कर लेता है, मेंटली जरा स्ट्रांग बनकर आता है और जल्दी नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा कि ये जल्दी कर रहा होता है। न्यूजीलैंड में ये आउट हुआ है जल्दी करने की वजह से। थोड़ा सा अगर अपने आप को ये टाइम दे देते ना, इवन T20 इंटरनेशनल में भी आप थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दे लें तो कोई मसला नहीं है। इसने अपने आप को टाइम नहीं दिया, ये जाते साथ मारने के चक्करों में था। अब ये खुद से वो ड्राइव कर रहा था कि मुझे मारना चाहिए जाते साथ, या इसको टीम मैनेजमेंट ने ये ड्यूटी दी थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ही सूरतों में ना ये गलत है, ये इसकी अप्रोच गलत है। इसको जाकर थोड़ा सा तो जरा पिच का अंदाजा लेना चाहिए, बाउंस का सारा कुछ। जाते साथ मार धाड़ कोई जरूरी नहीं है। और यहां पर मैं विराट कोहली की एग्जांपल दूंगा कि वो कौन सा T20 इंटरनेशनल्स में जाते साथ मार धाड़ शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद शुरू होता है और फिर वो आपको मैच भी फिनिश करके देता है। तो साइम अयूब को ना ये वाली अप्रोच लानी पड़ेगी। बट द गुड थिंग इज लड़के को सारी चीजें पता है, ठीक है, लड़का उन तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहा है। लड़के के फ्यूचर के बारे में हमारा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ये कहता है कि वो फ्यूचर का सुपरस्टार है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने इस लड़के को बैक करनी चाहिए, इसको सपोर्ट दिखानी चाहिए। एंड आई रियली होप और मुझे उम्मीद है कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा रन्स करेगा तीनों फॉर्मेट में। तो हमारी तमाम तर दुआएं साइम अयूब के साथ है। जीते छा जा। बस इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।